ISIS। They came destruction to millions of people. एक ऐसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुट्ठी में दुनिया के 2 देश सीरिया और इराक थे, जिसकी आर्मी की स्ट्रेंथ दुनिया के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वाले देश इजराइल से भी ज़्यादा थी, जिसका टेरर प्रेजेंस 86 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ था, और जिस ऑर्गेनाइजेशंस की डेली अर्निंग 3 मिलियन US की थी, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में ये कहा था कि ISIS को US ने दुनिया की मैप से मिटा दिया है, और ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी US के हाथों एक कायर की मौत मारा गया है। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. He died like a dog. He died like a coward. डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया की हर न्यूज एजेंसी बस एक ही बात को कवर कर रही थी, बगदादी इज डेड और ISIS पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बट इसी साल 6 नवंबर को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 टेररिस्ट को अरेस्ट किया। ये यूपी स्टेट में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे, और इन्वेस्टिगेशंस में ये टेररिस्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं, ISIS। और इंडिया का ये केस कोई एकलौता केस नहीं है। 16 अक्टूबर 2023 को बेल्जियम में 2 लोगों को ISIS टेररिस्ट ने दिन दहाड़े गोली मार दी। ऐसे ही हमारे पास डेटा एंड फैक्ट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सीरिया, अफगानिस्तान, कोंगो और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ISIS के अटैक कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि US के पब्लिकली अनाउंस करने के बावजूद ये ISIS जिंदा कैसे हैं, और ये अचानक से इतनी तेजी से कैसे फैल रहे हैं? क्या US ने कभी ISIS को ख़त्म किया ही नहीं? वेल, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। US का बगदादी को मारने वाला ऑपरेशन तो अल्ट्रा सक्सेसफुल रहा, लेकिन उस ऑपरेशंस के अंत में US से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, एक ऐसी चूक जिसकी वजह से ISIS ने 2 नए स्ट्रेटेजी अपना लिए जो इतने सक्सेसफुल रहे कि आज भी ये ऑर्गेनाइजेशंस कैंसर्स की तरफ फैल रही है, और USA इसे रोक भी नहीं पा रहा है। अक्टूबर 2019 US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली अनाउंस किया कि ISIS के फाउंडर एंड लीडर अबू बकर अल बगदादी को US स्पेशल फोर्स ने सीरिया में मार गिराया, और उसे मारना US की टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में जिस मिशन के लिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, उस मिशन में दुनिया की ऑलमोस्ट आधी कंट्रीज, टोटल 86 कंट्रीज ने US का साथ दिया था। लेकिन आयरोनिकली अंत में बगदादी ने एक कुत्ते से डर के आत्महत्या कर ली थी। ये पूरा ऑपरेशंस ऑलमोस्ट 2 घंटे तक चला, लेकिन बगदादी के खुद को डेटोनेट करने के बाद भी US फोर्स ने डबल श्योर होने के लिए 15 मिनट का DNA टेस्ट करवाया, उसके बॉडी के चिथड़ों से वेरीफाई किया कि यस, वो वाकई में बगदादी ही था। इस DNA टेस्ट के कंपैरिजन के लिए सीरिया फोर्स द्वारा चुराई गई बगदादी के इनर वेयर से DNA सैंपल मैच किया गया, एंड 100% कंफर्म होने के बाद ही दुनिया में ऐलान किया गया कि बगदादी मारा गया है। लेकिन पिक्चर यहाँ पर खत्म नहीं होती। आज बगदादी के मरने के बाद भी जो अटैक पूरी दुनिया भर में हो रही है, वो होना तय था, क्योंकि ISIS एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी बन चुकी है, जिसको बगदादी के बाद टिल डेट 5 अलग अलग कलीफ कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जैसे बगदादी के मरते ही सेकेंड कलीफ बना अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल खुरास, लेकिन 2 फरवरी 2022 को जैसे ही US फोर्स अल खुरासी को सीरिया में घेरती है, वैसे ही ये भी खुद को सुसाइड बम से डेटोनेट कर लेता है। फिर इसके बाद तीसरा खलीफ बनता है
अबू अल हसन अल हाशिमी अल खुरासी, ये भी खुद को सीरियन फोर्स के डर से सुसाइड बॉम्बिंग से मार लेता है। आईएसआईएस के चौथे खलीफ अबू अल हुसैन की मौत तो सीरिया के ही एक लोकल ग्रुप तहरीर अल शाम के साथ क्लेश में हो जाती है और ऐसे करके एक के बाद एक सारे लीडर्स मारे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द लीडर्स के सेंसिनेशंस के पीछे यूएस का ही हाथ है। और एक क्वेश्चन, क्या आप लोगों को कोई पैटर्न नजर आ रहा है? वेल, यही पैटर्न बन जाता है यूएस का सबसे बड़ा मिस्टेक। यूएस से यह गलती हो गई कि जाने अनजाने में आईएसआईएस यूएस का यही पैटर्न समझ गया। उन्हें ये अंदाजा हो गया कि यूएस डायरेक्टली हमारे लीडर्स को मार रहा है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा लीडर कौन है, कैसा दिखता है और पब्लिकली क्या और कहां बोलता है। तो ऐसे में कैसा रहेगा अगर हमारा अगला लीडर फेसलेस हो तो। और एग्जैक्टली आईएसआईएस का अगला और एट प्रेजेंट खलीफ है अबू हफ्स। इसे एक फेसलेस खलीफ बोला जाता है क्योंकि आज तक पब्लिक डोमेन में इसकी कोई कंफर्म पिक्चर अपलोड नहीं हुई है। लेकिन अंत में बात यही है कि आईएसआईएस के हर एक खलीफ को मरने के बावजूद वहां पर एक नया खलीफ खड़ा हो जाता है और बस इसीलिए कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूएस का बगदादी को मारने का ऑपरेशन कायला मोइलर सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक फेलियर साबित हुआ, क्योंकि वो आईएसआईएस को जड़ से मारने में अब तक कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन आज जिस रफ्तार से आईएसआईएस दिन पर दिन कैंसर्स की तरफ फैलता जा रहा है, इसके पीछे का राज आईएसआईएस के स्ट्रक्चर में भी छुपा हुआ है। तो आईएसआईएस एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सलाफी मुस्लिम से आइडियोलॉजी वाला टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे साल 2004 में अबू मुसब अल जरकावी ने एक दूसरे टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा से सेपरेट होके बनाया था। उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल कायदा इराक हुआ करता था, बट जब 2010 में अल कायदा के ऊपर हो रहे एयर स्ट्राइक में जरकावी मारा गया, तब से इस ऑर्गेनाइजेशन की कमान अबू बकर अल बगदादी ने संभाली, जिसने साल 2010 में मेजोरिटी इराक और सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इस हिस्टोरिक इन्वेशंस के बाद बगदादी ने खुद को द फर्स्ट खलीफ ऑफ इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया और इस कैप्चर लैंड को कैलिफेट यानी ए लैंड अंडर इस्लामिक रूल डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद से AQI बन गया आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। अब ये नया आईएसआईएस पहले से भी खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी लीडरली कैंसर्स की तरह पूरी दुनिया में फैलाते गया। इनका पहला तरीका था लोगों को डायरेक्टली उनके आर्मी में भर्ती करवाना। आईएसआईएस अक्सर लैंड्स को कैप्चर करती थी और फिर वहां के लोगों को दो तरीकों से आईएसआईएस आर्मी में शामिल करती थी, एक फोर्सफुली और दूसरा रेडिकलाइजेशंस फैलाकर। इस हेवी रिक्रूटमेंट से आईएसआईएस के पास अपने पीक पीरियड में ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज्यादा की आर्मी हो गई थी, जो कि मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड की 4th पावरफुल कंट्री इजराइल की आर्मी से 25% ज्यादा थी। कैन यू इमेजिन डेट इन कैप्चर रिक्रूट्स के अलावा साल 2015 तक आईएसआईएस ने दुनिया भर से ऑलमोस्ट 30,000 प्लस लोगों को रिक्रूट किया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 66 इंडियंस भी थे। अब आईएसआईएस ने जो दूसरा प्रोसेस अपनाया वो इतना यूनिक था कि आज भी इसकी वजह से आईएसआईएस बिना किसी प्रॉपर सेटअप के एक्टिव है और जिससे आईएसआईएस सिर्फ सीरिया इराक में ही फिजिकल कॉन्सेंट्रेट होने के बावजूद, जैसे कि फ्रांस, स्वीडन, यूएस और अन्य कंट्रीज के लोगों को गुमराह करके उनमें अपनी मानसिकता डाल के उन्हें टेररिस्ट में कन्वर्ट कर पाती है। ये स्ट्रेटेजी है लोन वुल्फ अटैक स्ट्रेटेजी। साल 2016 में यूएस के ओलांडो में एक अकेले आईएसआईएस अटैकर ने नाइट क्लब में ओपन फायरिंग करके
के 49 लोगों की जान ले ली और 58 लोगों को इंजर्ड कर दिया। उसी साल फ्रांस के बसील डे परेड में भी ISIS रेडिकलाइज्ड इंसान ने एक ट्रक से 86 लोगों की जान ले ली और करीब 434 लोगों को इंजर्ड कर दिया। ये सारे अटैक्स ISIS के लोन वुल्फ्स ने किया है, क्योंकि इन सारी अटैक की जिम्मेदारी ISIS ने लेते हुए उन अटैकर्स को कई बार पब्लिकली प्रेस भी किया है। ISIS के पास ऐसे लोन वुल्फ अटैकर्स की पूरी आर्मी है जो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने US और यूरोप के कई कंट्रीज में अब तक 1200 प्लस किलिंग किया है। CNN के रिपोर्ट के हिसाब से ISIS इस लोन वुल्फ अटैक वाली आर्ट को मास्टर करने के पीछे लगे हुए हैं एंड कई एक्सपर्ट के हिसाब से ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि बगदादी के मरने के बाद भी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ISIS अटैक्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं अपनी एजेंडा को आगे फैलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, इसे आगे बढ़ने देना चाहिए या फिर पूरी दुनिया के साथ मिलकर इसकी पूरे साम्राज्य को खत्म कर देना चाहिए?